पाकिस्तान का वक्त बहुत खराब चल रहा है, उसे हर तरफ से मार पड़ रही है और जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अपना मोहरा समझ रखा था, उस तालिबान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। पाकिस्तान के साथ ही तालिबान ने चीन और अमेरिका को भी बड़ा झटका दे दिया। दरअसल भारत ने ऐसी चाल चल दी कि काबुल को अपने इशारों पर नचाने का ख्वाब देखने वालों को बड़ा सदमा पहुंचा। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। पड़ोसी देश अफगानिस्तान की भारत के साथ बढ़ती नजदीकी से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना गुलाम समझता आ रहा था, अफगान मंत्री को भारत में देखकर पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी और वो बुरी तरह से बौखला गया। इसी के चलते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक झूठ का पिटारा खोल दिया। अब पाकिस्तान की हालत ये है कि खिसियानी बिल्ली की तरह वो अफगानिस्तान को भला बुरा कह रहा है और धमका रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से भी ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को धमकी दी थी और उसे अपना दुश्मन बताया था। असल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे और भारत के साथ अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकी से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों को बड़ा झटका लगा है। जियोपॉलिटिक्स की पिच पर इस बड़े उलटफेर से चीन और पाकिस्तान के सपने टूट गए हैं, क्योंकि काबुल को लेकर भारत की अफगानिस्तान के साथ बड़ी डील हो गई और चीन पाकिस्तान देखते ही रह गए। सवाल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाजी कैसे हार गया और काबुल को लेकर चीन से कहां भूल हो गई। तो इस सवाल का जवाब भी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत दौरे के समय ही दे दिया। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान में आतंक और जिहाद की फसल उगाने की लगातार कोशिश की और अफगानों के खून से डॉलर कमाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमेशा एक ऐसी सरकार को चाहा जो उसकी गुलाम हो और जो उसके इशारों पर चले। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने का मंसूबा पाले हुए था। जब तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल किया तो उस वक्त एक खतरा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद भड़काने के लिए करेगा। लेकिन भारत ने तालिबान सरकार के साथ अपने रिश्तों को लेकर धैर्य दिखाया और कूटनीतिक रास्ता अपनाया। काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया, बल्कि भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय सहायता के क्षेत्र में काबुल सरकार की लगातार मदद की, जबकि पाकिस्तान सरकार तालिबान को अपना गुलाम समझने की मानसिकता पाले बैठी रही और अफगानियों का खून बहाने की साजिशें रचती रही। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत दौरा शुरू किया, उस समय भी पाकिस्तान ने काबुल पर मिसाइलें बरसाई। काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के इशारों पर अफगानिस्तान में कई बार हमले हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सीमा को लेकर लंबा विवाद है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच करीब 2600 किलोमीटर तक फैली हुई सीमा है। डूरंड लाइन को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। काबुल सरकार ने डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया और सीमा पर कई जगहों पर पाकिस्तान द्वारा बनाई गई बाड़ को भी उखाड़ फेंका। काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान काबुल से पेशावर तक उसकी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बनेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान का रणनीतिक पार्टनर बनने से इनकार कर दिया। तभी से इस्लामाबाद बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। काबुल की सरकार ने टीटीपी को नियंत्रित करने से भी इनकार कर दिया और इसके बाद भारत के साथ अफगानिस्तान के बढ़ते संबंधों ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच भारत ने एशिया में एक बड़ी कूटनीतिक दांव चल दिया है। मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान भारत के लिए बड़ी भूमिका निभा सकता है।
तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाया गया भारत का कदम पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें आतंकवाद से भारत की सुरक्षा का भरोसा तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा ईरान और मध्य एशिया से संबंध भी मजबूत होंगे। अफगानिस्तान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों से चीन को भी गहरा सदमा लगा है। दरअसल चीन ने साल 2021 में तालिबान सरकार आने के बाद से ही काबुल के साथ संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना को अफगानिस्तान में बढ़ाना चाहता है, लेकिन तालिबान सरकार नहीं चाहती कि परियोजनाओं को लेकर किसी एक देश पर वो निर्भर रहे। इसीलिए अफगानिस्तान अब भारत जैसे गहरे भरोसेमंद देश के साथ संबंध रखना चाहता है। भारत भी अपने रणनीतिक फायदे के लिए अफगानिस्तान को हर तरह से सहयोग कर रहा है ताकि उसे पाकिस्तान और चीन की काली छाया से दूर रखा जा सके। भारत के साथ अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्तों की वजह से काबुल पर नजर जमाए बैठे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक साथ बड़ा झटका मिला। बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान सरकार ने अमेरिका को भी लगे हाथ चेतावनी दे दी। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल वो किसी दूसरे देश को नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान की तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बाद भी कबूल नहीं करता है। तो ये हमारा फैसला है कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हमको कबूल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान को बगराम एयरबेस वापस करने की धमकी दी थी, जिसे तालिबान सरकार ने नामंजूर कर दिया है। दरअसल बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए अमेरिका की उस पर निगाह है। लेकिन तालिबान सरकार ने अमेरिका के साथ ही चीन और पाकिस्तान की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।